साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय बौद्ध महासभा के नागपुर डिपार्टमेंट के नागपुर विभाग के अध्यक्ष हैं और विजय जी बंसोड़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। जय भीम जय भीम। नमो बुद्धाय। सर भारतीय बौद्ध महासभा को लेकर आप गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और हमारे गोंदिया में भी आए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा दी है, तो उसके बाद भारत बुद्धमय का लेकर भारत बुद्धमय करने के सपने को लेकर या उस मिशन को लेकर लगातार काम होना चाहिए था। उस दिशा में कहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा देख रहे हैं आप? अभी भारतीय बौद्ध महासभा के मतलब दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय लेवल पे अध्यक्ष हमारे आदरणीय राजा रत्न साहब अम्बेडकर है। और बाबा साहब ने 1955 में जिस दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड किया है, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी का पहला उद्देश्य है कि भारत में और भारत के बाहर बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो वो हिसाब से अभी पहले क्या हुआ उतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न अशोकराव अम्बेडकर साहब हुए, तब से दुनिया की जो WFB माने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो संस्था है, उसके सदस्य बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी को बनाया था। वो बीच में कुछ कारण की वजह से कट हुआ था, वो फिर से सदस्य राजरत्न अम्बेडकर ने जुड़ाया। इसलिए बौद्ध धम्म का सपना जो बाबा साहब का है, वो पूरा करने के लिए राजरत्न अम्बेडकर साहब अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश को हम भी ध्यान में रखते हुए हम हमारा काम करने के लिए यहाँ गोंदिया के जिला में सभी तालुका में ये वो भारतीय बौद्ध महासभा मतलब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम बढ़ने के लिए या हमने मीटिंग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। कैसे काम करती है भारतीय बौद्ध महासभा? कैसे संगठन होता है? क्या क्या है उसका रूपरेखा? जैसे कि आम लोग जो है जो अपने आप को बुद्धिस्ट मानता है या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध को अपने आदर्श मानता है, वो कैसे जुड़ेगा भारतीय बौद्ध महासभा? दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय बौद्ध महासभा की सभा जो डिस्ट्रिक्ट में चलती है, जो भी बॉडी होती है, वो बॉडी का काम है कि हर तालुका में जाके तालुका की कार्यकारिणी बनाना। और फिर तालुका कार्यकारिणी का काम है कि हर गांव में जाके, बिहार में जाके वहाँ भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा करना और उसके बाद में वो लोगों का प्रशिक्षण लेना या वो लोगों को बुद्ध धम्म के बारे में बताना, ये सोसाइटी का काम है। इसलिए हर 2 साल में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का होता है। तो इस साल में जम्मू कश्मीर में माने जम्मू में राजरत्न अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता के नीचे सभी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हो रहा है। देखिए पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। वहीं दूसरे तरफ ओबीसी का एक तबका ऐसा है कि अपनी जनगणना को लेकर भी वो संघर्ष कर रहा है। उनका कहना है कि हमारी जनगणना नहीं हो रही, हमारी गिनती नहीं हो रही और गिनती नहीं होने की वजह से हमारा रिजर्वेशन जो है वो कट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और समस्या हमको समाज के अंदर दिखती है, जो बुद्धिस्ट लोगों की समस्या है। उनका भी कुछ आंकड़ा जो है वो देश के अंदर समझ में नहीं आ रहा है। हालाँकि महाराष्ट्र के अंदर भी बुद्धिस्ट लोग हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या है। लेकिन ये आंकड़ा बाहर नहीं निकल आ रहा है। तो ये क्या मामला है? क्यों नहीं निकल आ रहा है? क्यों बौद्धों की संख्या जो है वो एकमुश्त या टोटल नहीं हो पा रही है? क्या बताएँगे? 1956 के बाद में बुद्ध धम्म का धम्म बाबा साहब ने अपनाया और लोगों को दिया, तब लोगों के मन में बुद्ध धम्म के बारे में बहुत आस्था थी। उसके बाद में हर 10 साल में जो जनगणना होती है वहाँ आंकड़े बढ़ते रहे 1971 तक 81 तक। लेकिन उसके बाद में लोगों में संभ्रम पैदा कर दिया कुछ लोगों ने कि आप बौद्ध लिखने से आपके बच्चे की स्कॉलरशिप चली जाएंगी, आपका कुछ फैसिलिटीज है, वो योजना है, वो चले जाएंगे। तो लोगों ने अपनी स्वार्थी भावना ध्यान में रख के जनगणना में वो बौद्ध लिखना छोड़ दिए, महारी लिखते हैं। तो इसलिए वो बौद्ध की संख्या नहीं बढ़ रही। तो सर ऐसा कोई नया अभियान जो है भारतीय बौद्ध महासभा चला रहा है कि जिससे आने वाले समय में जो लोगों के मन में सवाल है या फिर जो डर लग रहा है कि आने वाले समय में अगर हमने बुद्धिस्ट लिखना शुरू कर दिए तो जो हमारा नुकसान, तो ऐसा कुछ मुहिम चल रहा है? मुहिम हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से चल रहा है। राजरत्न अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी काम कर रहे हैं, वो हर समय में हर कार्यक्रम में ये बताती है कि आने वाली जो जनगणना है, जो 2020 से शुरू होने को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो शुरू नहीं हुई। दूसरी बात 2021 भी लौट रहा हो नहीं रही। अभी ओबीसी पीछे पड़े हैं कि हमारी जनगणना होनी चाहिए, हमारी संख्या हमको समझना चाहिए और वो संख्या के हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इस देश के शासन व्यवस्था को ओबीसी को उतना हक देना नहीं है, इसलिए वो उसके जनगणना में उतनी ध्यान नहीं दे रही। रही हमारी बात,
तो हम बता रहे हैं जहाँ वहाँ 8 नवंबर 1990 का एक शासन जिया है महाराष्ट्र का, जहाँ इंडिया ने भी उसको माने पारित किया है, माने क्या बोला, मान्यता दी है। तो उसमें लिखा है बुद्धिस्ट ये कन्वर्ट बुद्धिज्म है। तो 1950 में वो महार थे, ये ठीक है, लेकिन 56 में वो बुद्धिस्ट बने, लेकिन बुद्धिस्ट ये कन्वर्ट हो गए। भारतीय संविधान के हिसाब से 1950 में वो शेड्यूल कास्ट है, तो 56 के बाद में वो बौद्ध हो गए, तो भी उनकी शेड्यूल कास्ट की सहूलत कायम है। ऐसा लेटर 8 नवंबर 1990 का है। वो हिसाब से हमने कास्ट सर्टिफिकेट निकालते वक्त कन्वर्टेड टू द बुद्धिज्म ऐसी कास्ट निकलती है, और आने वाले जनगणना में हर एक को अपने धर्म में और कास्ट में बौद्ध ही लिखना है। ये बात हम बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से सबको बता रहे हैं। उसका परिणाम होके 2021 की जनगणना में बौद्ध की संख्या बढ़ेंगी, ऐसी हमारी आशा है। देखिए, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और साथ ही रिलीजियस एक्टिविस्ट होने के नाते मैं एक और आपका मत जानना चाहूँगी कि देश के अंदर शेड्यूल कास्ट पर लगातार अन्य अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएँ हो रही हैं और अधिकतर जो है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ऐसी मान्यता है कि वो लगभग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में भारतीय बौद्ध महासभा उसके लिए क्या सोचती है? उस उत्पीड़न पर क्या सोचती है? उत्पीड़न पर देखो, वो जो पुराना एक हाथरस में कांड हुआ दलित बच्ची के ऊपर, तो वहाँ खुद राजरत्न अम्बेडकर जाके वहाँ के जो कौन से लोग थे, वो जिन उनका नाम मुझे याद नहीं, वाल्मीकि लोग, उन सभी समाज वाले को या माने उसके रिलेटिव जो है, सबको खुद राजरत्न अम्बेडकर जाके बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से उसको बुद्ध बनाया और बताया कि शेड्यूल कास्ट में बुद्ध नहीं होने से जो लोग रहते हैं उनको दलित कहते हैं, और दलित वो हिंदू का एक हिस्सा होता है। तो हिंदू लोग कहते हैं कि ये हमारा अंतर्गत मामला है, तो वो मामले के बाद पहुंचने के लिए, मैंने मामले से छूटने के लिए उनको बौद्ध बनना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब आपका ऐसा मानना है कि उत्पीड़न की जो वजह है वो जाति है और धर्म है। तो जब तक इनकी जाति नहीं छूटेगी, जब तक इनका धर्म नहीं छूटेगा, तब तक कुछ बदलाव नहीं होगा, क्या सोचते हैं? बदलाव हो रहा है, और कुछ बदलाव कैसा है कि लोगों की प्रवृत्ति से होता है। हम अगर सुधरे भी, तो भी लोगों के दिल में हमारे बारे में भावना थोड़ी सी वो नीचे जाति का ये रहती है, लेकिन उसको धीरे धीरे बाबा साहब का भारतीय संविधान है, संविधान में सब बातें दिए है, उस संविधान के भरोसे अपन कुछ अपना खुद का प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये करने के लिए उनको पहले भारतीय संविधान की स्टडी और बुद्ध धर्म में प्रवेश लेना बहुत जरूरी है। तो क्या संदेश रहेगा इस देश के और देश के बाहर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे आज के मौके पर? देश के बाहर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको हम ये बताएंगे कि हमारे देश में बुद्धिस्ट की संख्या बढ़ने के लिए हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से बहुत कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, और एक दिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बौद्धों की संख्या बढ़ेंगी, ऐसा हम आश्वासन वो लोगों को दे सकते हैं। तो हमारे साथ थे भारतीय बौद्ध महासभा के विभागीय अध्यक्ष विजय विजय बंसोड़ जी, और उन्होंने बड़े आशावाद के साथ कहा है कि आने वाले समय में जो बुद्धिस्टों की संख्या है जनगणना के माध्यम से वो जरूर बढ़ेगी। और इसी आशावाद के साथ आप क्या सोचते हैं, इस विषय पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।